हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। भगवद गीता के 10वें अध्याय में एलिमेंट्स का वर्णन किया गया है, जिसमें से आज हम 42 डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। और ये लास्ट सेक्शन चल रहा है भगवद गीता के 10वें अध्याय का, श्लोक संख्या 19 से लेकर 42 तक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी ओपुलेंसेस यानी कि सभी विभूति या ऐश्वर्य, इनका वर्णन किया गया है। तो 19 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तुम्हें अपने विभिन्न वैभवों का वर्णन करूंगा, तुम सुनो। और 20वें श्लोक में सबसे पहले ये बताया कि मैं हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मेरा ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, मैं सभी जगह उपस्थित हूँ। तो आज उनके सभी ऐश्वर्यों का वर्णन श्लोक संख्या 21 से शुरू हो रहा है। तो देखिए श्लोक संख्या 21। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? आदित्यानाम अहम विष्णु। आदित्य मतलब जितने भी सूर्य हैं, सूर्य को आदित्य कहा जाता है, उनमें मैं प्रमुख हूँ। हर चीज़ जो भी बताएंगे ना, उसमें सबसे प्रमुख जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भगवान है। तो 12 आदित्य हैं, 12 आदित्यों में प्रमुख आदित्य है जिसका नाम है विष्णु। तो 12 आदित्य क्या हैं? वो हैं धाता, मित, अर्यमा, शक्रा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूष, सविता, तवास्था और विष्णु, जिसमें विष्णु नाम के आदित्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। ये हमने 10.8 में जब पढ़ा था कि नारायण से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर आया था कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं ना, 33 कोटि सब प्रकट होते हैं भगवान से, तब वहाँ पर इसका वर्णन आया था। तो उन 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। फिर क्या बता रहे? ज्योतिषाम रवि अंशुमान। जितने भी ज्योति या प्रकाश प्रकट करने वाली चीज़ें हैं, उन सभी में मैं सूर्य हूँ। फिर मरीचि मरुताम अस्मि। मरुत कहते हैं वायु को। तो जो भी जितने भी मरुत हैं, उन सब में, मरुतगण हैं, उन सब में मुख्य मैं हूँ, जिसमें मेरा नाम है मरीचि। और नक्षत्राणाम अहम शशि। जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी तारे हैं, कॉन्स्टिलेशन हैं, उन सभी में मैं प्रमुख नक्षत्र हूँ जिसका नाम है चंद्रमा, शशि। तो एक एक करके समझते हैं। जो ये विष्णु हैं, विष्णु में कृष्ण प्रधान हैं। ये विष्णु कौन हैं? ये अदिति के पुत्र हैं, वामन देव। यहाँ पे उनका नाम विष्णु बताया गया है। जब हम आचार्यों का टीका पढ़ते हैं, वहाँ टिप्पणी में मिलता है ये वर्णन, आदित्यों में विष्णु है वामन देव। वामन देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जो अदिति के पुत्र हैं। फिर प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हैं। तो सूर्य क्या है?
सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र कहे जाते हैं। सूर्य क्या सब प्रकाश देने वाले सभी प्रकाश पुंजों में सबसे अधिक प्रमुख है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मुरतर शेष तेजः यस्या गया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तम हम भजामि। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, ये सविता कहते हैं सूर्य को। जितने भी ग्रह हैं उन सभी में मैं क्या हूँ? सविता हूँ। मैं वो सूर्य हूँ जो क्या है? चक्षु एष, वो भगवान के नेत्र की तरह है। राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजः, जितने भी तेज प्रकट करने वाली हैं उन सब में मैं सूर्य हूँ और सब में मैं राजा हूँ। यस्या आज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो, जिन भगवान गोविंद की आज्ञा से ये सभी काल चक्र चलता है, सभी ग्रह चलते हैं, उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं वो सबसे बड़ा स्टार जिससे प्रकाश निकलता है वो है सूर्य, और सूर्य वो मैं स्वयं हूँ। वो भगवान का नेत्र है। भगवान का तेजस्वी नेत्र सूर्य कहा गया है और दूसरा नेत्र कहा गया है चंद्रमा। तो उसके आगे क्या बताया फिर? मरीचि मरुत ताम अस्मि। मरुताम, तो मरुत गण जो हैं वो 49 हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम में कथा पढ़ते हैं, दीति ने पुंसवन व्रत किया था, तो पुंसवन व्रत करके उनके पुत्र की उत्पत्ति होने वाली थी जो इंद्र को मारता। तो उसके लिए इंद्र को क्या बहुत क्रोध था कि ये कैसे है कि मुझको मारने के लिए पुत्र की उत्पत्ति कर रही है। तो इंद्र ने क्या किया था, वो दीति के जो व्रत रख रही थी, वो पुंसवन व्रत, उसका बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था कि कब वहाँ ये दीति गलती करें और कब मैं उनका व्रत को भंग करूं। तो एक दिन वो ऐसी सो गई बिना हाथ धुले, बिना माउथ रिंस किए। तो वो उनके छोटा सूक्ष्म रूप लेके उनके मुख से प्रवेश करके उनके स्टमक में पहुंच गया इंद्र, और जो वुम में जो एम्ब्रियो था उसको 7 भागों में काट दिया, और वो 7 के 7 हो गए जीवित। कोई नहीं मरा। उनको जीवित देखकर इंद्र को बड़ा डर लगा। तो उसने क्या किया, एंजाइटी में आके हर एक 7 जो भाग हो गए थे, हर एक भाग को वापस से 7-7 टुकड़ों में भाग डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार कितने टुकड़े हो गए? 1 के 7 और 7 के 1-1 के 7, तो 7 7 जा 49। तो 49 ऐसे उसके खंड हो गए और सब के सब जीवित हो गए, कोई नहीं मरा, क्योंकि वो बहुत शुद्ध भाव से उस समय व्रत का पालन कर रही थी दीति। तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा कि हे भाई, तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तुम्हारे भाई हैं। तब इंद्र को लगा कि अच्छा ये मेरे भाई हैं, मुझे नष्ट नहीं करेंगे, तो फिर इंद्र बाहर आ गए थे। तो इस प्रकार ही 49 मरुत गण जो हैं उनमें मरीचि जो हैं वो प्रमुख हैं। मरीचि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे वायु में ये हो गए मरीचि। फिर आगे नक्षत्राणाम अहम शशि, जितने भी नक्षत्र हैं, कॉन्स्टिलेशन हैं, प्रमुख हो गए चंद्रमा। तो चंद्रमा भी भगवान के एक नेत्र की सदृश है और वो प्रकाश प्रदान करता है। और चंद्रमा क्या है? वास्तव में सूर्य के ही प्रकाश से परावर्तित होता है। वो अगले वाले श्लोक में वर्णन किया गया, उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार 3 विभूतियों का वर्णन किया गया है। आदित्य में सूर्य हैं, विष्णु हैं जिनका नाम। फिर दूसरा उन्होंने बोला क्या, जो मरुत गण हैं उसमें मरीचि हूँ, और नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, चंद्रमा हूँ। नेक्स्ट श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदो अस्मि। वेदानां सामवेदो अस्मि। हाँ जी। देवानाम् अस्मि वासवः। देवानाम् अस्मि स्वावः। वासवः। वातवः। ओके।
इंद्रियाणां मनश्च अस्मि। इंद्रियमान अस्वानि। इंद्रियाणां इंद्रियाणां मनश्च अस्मि। मनसा च अस्मि। भूतानाम् अस्मि। भूतानाम अस्मि। चेतना। चेतना। वेरी गुड माता जी, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, है ना। मैं वेदों में साम वेद हूँ। मैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों का मैं जीवन शक्ति और चेतना हूँ। वेरी गुड। वेदानाम साम वेदो अस्मि। जो 4 मुख्य वेद हैं, कौन कौन से हैं 4 मुख्य वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उन चारों वेद में मुख्य है सामवेद, उनमें मैं सामवेद हूँ। फिर देवानाम अस्मि वासव। जितने भी देवता हैं उनमें मैं वासव, वासव कहते हैं इंद्र को, देवराज इंद्र उनका नाम है। तो इंद्रों, जो देवताओं के राजा हैं वो हैं इंद्र, तो वो हैं भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि इंद्र खुद। फिर इंद्रियाणाम मन च अस्मि। च माने और। जो हमारी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 हमारी ज्ञान अर्जित करने वाली हैं इंद्रियां, 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस एंड 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 10 इंद्रियां हैं, वो हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 10 इंद्रियों का जो मुख्य है वो है हमारा मन, 11वां। तो वही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि। इंद्रियों में सबसे प्रमुख मैं मन हूँ। फिर भूतानाम अस्मि चेतना। भूतानाम मतलब सभी जीव, जीव जो हैं लिविंग बींग्स, उनकी क्या हूँ मैं? कॉन्शियसनेस हूँ, उनकी प्राण शक्ति हूँ, जीवनी शक्ति हूँ। तो यहाँ पर जो सामवेद की बात की गई है, वो सामवेद कोई साधारण वेद नहीं है, है ना। इन चारों वेदों में मुख्य है सामवेद। तो सामवेद में विभिन्न ऋचाओं का वर्णन किया है, जिसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन बहुत सुंदर सुंदर छंदों में और अलंकारों में वर्णित की गई है। तो उसको जब गाया जाता है तो बहुत सुंदर उसकी साउंड होती है, एकदम राग और अलंकार के साथ में। तो इसलिए वो सामवेद भगवान स्वयं हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, इसलिए वो उनमें प्रमुख हो गए। मन इंद्रियों में प्रमुख हो गया, इसलिए भगवान हो गए। और मन जो है, मन तो जैसा हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि मन को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। कि जब हम अपने मन को बंधु बना भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा वो बंधु बन जाता है, हमारा मित्र बन जाता है। और जब हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं अपने मन से, तो हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो इसलिए मन को क्या? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो मन क्या है? वो भगवान कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो मन को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसी प्रकार समस्त जीवों की जो जीवनी शक्ति है, जो चेतना है, वो भगवान बता रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। तो जो चेतना है, हमें उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए हमारे संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना का अंतर्राष्ट्रीय संघ, है ना, या कृष्ण भावनामृत उसको बोल दिया जाता है। तो चेतना शब्द, चेतना क्या है? वो चेतना है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। फिर आगे बता रहे हैं भगवान विभिन्न देवताओं में मैं क्या क्या हूँ। देखते हैं श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकर च अस्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनां पावक च अस्मि, मेरु शिखरिणामहम्।
थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? रुद्राणाम शंकर चा अस्मि। जो रुद्र हैं वो कितने हैं? वो पिछली बार बताया था 11 रुद्र हैं। तो उन रुद्रों में सबसे प्रमुख हैं शंकर, जिन्हें भगवान शंकर के नाम से जाना जाता है। और बाकी रुद्र क्या हैं? वो हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। तो इसमें शंभु जो शंकर जी हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि। फिर नेक्स्ट, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। वित्तेशो मतलब जो वित्त के ईश्वर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वो कौन है? कुबेर हैं। और वो सभी यक्षों के, राक्षसों के कोषाध्यक्ष हैं। फिर वसु नाम पावक च अस्मि। जितने भी वसु हैं उन सभी वसुओं में मैं अग्नि हूँ। और वसु बताए थे 8 वसु होते हैं। उनके नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। तो उसमें अनल जो अग्नि है वो पवित्र पावक भी उसको बोलते हैं, पावक अग्नि, वो मैं हूँ। फिर मेरु शिखरी नाम हम। मेरु नाम का जो पर्वत है उसका जो शिखर है वो मैं हूँ। सबसे ऊंचा शिखर है मेरु पर्वत का। और मेरु पर्वत की स्पेशलिटी ये है कि मेरु पर्वत कोई बाकी पर्वतों की तरह साधारण पर्वत नहीं है। उसके अंदर सोना छिपा हुआ है, सोने की खान उसके अंदर है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 5वें स्कंद में इसका, मेरु पर्वत का। तो वो मेरु पर्वत पूरा ही सोने से बना हुआ है। लेकिन अभी कलयुग में इतना सोना नहीं है कि आप जाके मेरु पर्वत पे पहुंचो तो आप खोद के ले आओ। वो छिप गया है, कवर हो गया है, मगर सोने की खान अभी भी वहाँ पर उपस्थित है मेरु पर्वत में। तो ये सभी क्या है? स्पेसिफिक है, वेरी स्पेशल है, हर चीज़ में एकदम अग्रगणी है ये सब चीज़ें। और ये सब भगवान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर आगे देखते हैं श्लोक संख्या 24। पुरोधसाम च मुख्यम माम, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः, सरसाम अस्मि सागरः। अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? पुरोधसाम च मुख्यम माम। पुरोधसाम कहते हैं पुरोहित को, जो पूजा इत्यादि कराते हैं, है ना। तो जो मंदिरों में या विभिन्न पूजा स्थलों में पूजा कराते हैं वो पंडित जी, वो पुरोहित। उसमें प्रमुख क्या है? मैं सब में नहीं हूँ, उसमें एक प्रमुख है बृहस्पति, जो सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो वो बृहस्पति मैं हूँ। बृहस्पति जो है भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ, विद्धि माने जानो पार्थ बृहस्पतिम। हे पार्थ, तुम ये जानो कि ये सभी पुरोहित में जो मुख्य हैं वो हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं वो मैं हूँ। नेक्स्ट, सेनानी नाम अहम स्कंदः। सेनानी मतलब सभी सेनाओं के जो सेना नायक हैं, जो लीडर है, जो चीफ कमांडर है सेना का, वो हैं स्कंदः। स्कंद है, नाम है कार्तिकेय का। कार्तिकेय कौन है? ये भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, बड़े पुत्र, है ना। छोटे पुत्र हैं गणेश जी और बड़े पुत्र हैं स्कंदः। तो स्कंदः जो कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं, वो सभी सेनाओं के सेनापति हैं। और सभी सेना किसकी? देवताओं की सेना। जब भी कभी देवताओं का और असुरों का युद्ध होता है तो हमेशा ये कार्तिकेय ही सेना को संचालित करते हैं, वो ही सेना को गाइड करते हैं, क्योंकि वो चीफ कमांडर हैं। तो वो बता रहे हैं भगवान की वो कार्तिकेय मैं हूँ सेनापति के रूप में। सरसाम अस्मि सागरः। सरसाम कहते हैं जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं,
जितने भी जलाशय हैं, जैसे आप देखते हैं वाटर बॉडीज़ में झील हैं, तालाब हैं, कैनाल्स हैं, फिर रिवर और समुद्र हैं, ओशियन हैं। तो उनमें सभी वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या है? ओशियन। ओशियन के हमने 7 विभाग करे हुए हैं कि 7 महासागर हैं, राइट? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर वगैरह वगैरह। तो वो सागर वास्तव में देखा जाए तो केवल एक ही है, क्योंकि एक सागर दूसरे सागर से मिला हुआ है, अलग नहीं है। तो कुल मिला के तो एक ही है। तो वो सबसे बड़ी वाटर बॉडी यानी सागर मैं ही हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो इंद्र देवता जो स्वर्ग के प्रमुख देवता हैं, वो सभी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति जी, वो इंद्र के भी पुरोहित हैं। फिर श्लोक संख्या 25 में भगवान और आगे अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। महर्षीणां भृगुरहं गिराम अस्मेकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। Read the translation. Sages, I am Brigu. All vibrations, I am the transcendental Om. All sacrifices, I am the chanting of the Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं महर्षिणाम भृगु अहम, जितने भी महर्षि हैं उनमें मैं भृगु हूँ। गिराम अस्मेकम अक्षरम, गिरा कहते हैं वाणी को, जो भी वाणी है उसमें, वाणी से हम क्या बोलते हैं? विभिन्न अक्षर बोलते हैं। तो उन अक्षरों में मैं एक प्रमुख अक्षर हूँ जो ओम के नाम से जाना जाता है। एकम अक्षरम, एक अक्षर है वो ओम या प्रणव, जो ट्रांसेंडेंटल साउंड है, वाइब्रेट करती है जो। फिर यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं या करवाए जाते हैं उन सभी यज्ञों में सबसे प्रमुख है जप यज्ञ। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो जप यज्ञ सबसे ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि भगवान बता रहे वो मैं ही हूँ, वो कोई और नहीं है। तो सबसे बड़ा है हमारा हरि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। फिर स्थावराणाम हिमालयः, जो स्थिर हैं, जो मूव नहीं करते, उन पर्वतों में मैं हूँ हिमालय पर्वत। ऊपर अभी आया था मेरू पर्वत के बारे में। तो मेरू पर्वत का श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वो चलायमान है, वो मूवेबल है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है। लेकिन हिमालय पर्वत को कोई नहीं हिला सकता, वो वहीं का वहीं है, वो अचल है। मेरू पर्वत चल है और ये अचल है, ये मूव नहीं करता। तो अचल जितने भी हैं उसमें सभी पर्वतों में प्रमुख मैं हूँ हिमालय पर्वत। सभी महर्षियों में भृगु कैसे हैं? भृगु की स्टोरी आती है, भृगु मुनि की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 89 चैप्टर में। जब मुनियों के बीच में ये वार्तालाप चल रहा था कि 3 प्रमुख देवता जो हैं उनमें कौन अधिक शक्तिशाली है, या किसको उन 3 में भी चीफ माने, कौन चीफ गॉड है। वो चीफ में कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इन तीनों में भी अग्रगणी कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो कैसे जाना जाए? तो ये जो भृगु मुनि हैं, भृगु मुनि सभी महर्षियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उन्हीं को अपॉइंट किया गया कि चलिए आप ही पता करिए। अभी पता करने का तरीका क्या है? पता करने का तरीका है टू चेक द टॉलरेंस। टॉलरेंस चेक करा जाए कि किसकी कितनी सहन शक्ति है, कौन कितना सहन कर सकता है। तो सबसे पहले भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो अपने पिता के पास गए। जब अपने पिता के पास गए तो उन्होंने उनको जाकर प्रणाम नहीं किया हर बार की तरह। अभी तो टेस्ट करने आए ना, तो प्रणाम नहीं किया। तो
जब देखा ब्रह्मा जी ने, अरे मेरा पुत्र आया है, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो उनको एकदम से एंजाइटी हुई, गुस्सा आया। मगर उन्होंने तुरंत ही अपने गुस्से को शांत कर लिया। उन्होंने सोचा ठीक है, मेरा बेटा ही तो है ना, आज नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो टीका में आता है वर्णन, श्रीमद् भागवतम में आचार्यगण टीका करते हैं, जैसे आग को पानी डाल के बुझाया जाता है ना आसानी से, उसी तरह ब्रह्मा जी अपने क्रोध को आसानी से शांत कर पाए, अपने इंटेलिजेंस से वो उन्होंने तुरंत शांत कर लिया। तो इस प्रकार कोई अपराध नहीं हुआ, उन्होंने पुत्र को कुछ नहीं कहा। भृगुमुनि वहाँ से चले गए ब्रह्मा जी के पास से। अभी भृगुमुनि पहुँचे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर पहुँचकर उन्होंने देखा, जैसे ही वो प्रवेश करे भगवान शिव के जो स्थान है वहाँ पर पहुँचे उनके, तो जैसे ही शिवजी ने देखा, वो तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और देखा कि मेरा भाई आया है मुझसे मिलने, छोटा भाई आया है। तो वो क्या, उसको आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े कि भाई आया है, चलो भाई को आलिंगन करा जाए, हग करा जाए। तो भृगु मुनि ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे मत छूना, तुम बहुत इम्प्योर हो, तुम्हारे शरीर पे पूरा राख लगी रहती है, तो मुझे मत छुओ। तो जैसे ही शिवजी ने ऐसा सुना, भृगु मुनि ऐसे बोल रहे हैं, मेरा भाई हो के मुझे ऐसा बोल रहा है, ठहर जा, अभी तुझे बताता हूँ। और अपना क्या, वो त्रिशूल लेके आए और त्रिशूल लेके ऐसे मारने के लिए दौड़े कि अभी सही करता हूँ। ये ऐसा सोचा भी कैसे। जैसे ही पार्वती जी ने देखा कि भाई को मारने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया है, तो पार्वती जी तुरंत बीच में आ गई। उन्होंने उनको पैसिफाई किया, मतलब उनको शांत किया शिव जी को, और शिव जी शांत हो गए। उन्होंने बोला भाई तो है, ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, भाई भाई तो आपस में ऐसा करते रहते हैं, कभी हंसी, कभी मजाक, कभी इस तरह एक दूसरे को खींचातानी चलता है, तो इसमें कोई क्रोध करने वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके पार्वती जी ने उनको शांत कर दिया। फिर वहाँ से भृगु मुनि चले गए। अभी तीसरा टेस्ट लेना बाकी था। तो पहला टेस्ट उन्होंने लिया किससे, उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल मतलब जो अपराध हुआ वो कैसा हुआ, वो माइंड में हुआ है ना। ब्रह्मा जी केवल माइंड में ही क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत कंट्रोल कर लिया। और शिव जी के साथ जो अपराध हो गया वो कैसा हो गया, वो वाचिक हो गया, मुंह से बोल के हो गया। और भृगु मुनि जब गए विष्णु जी के धाम में, तो वहाँ देखा उन्होंने विष्णु जी लेटे हुए हैं अपनी शय्या पे, और उन्होंने जो अपना सिर है वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के गोद में रखा हुआ है, और लक्ष्मी जी सेवा में लगी हैं। तो उनको और क्रोध आ गया भृगु मुनि को। उन्हें तो टेस्ट करना है ना, टॉलरेंस चेक करना है। अब जब किसी ने देखा ही नहीं, ब्रह्मा जी ने तो देख लिया, शिव जी ने तो देख लिया, अब ये तो आंख बंद करके सो रहे हैं, देखे ही नहीं, तो इनको कैसे बताएं। तो उन्होंने क्या किया, सीधे उनकी छाती पे जोरदार लात मारी भृगु मुनि ने। तो एकदम से वो उठे, विष्णु जी उठे कि अरे ये क्या हुआ। और उनको देख के सामने भृगु मुनि आए हैं, महर्षियों में भृगु है ना, भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो देखा उनको और दोनों तुरंत खड़े हो गए, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, और कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आइए आपका स्वागत है, कृपया करके क्षमा कीजिए क्योंकि हमने आपको देखा ही नहीं, आप कब आ गए। मेरी आंखें बनती, मैं आपको देख नहीं सका, वरना मैं आपका भली प्रकार स्वागत करता। कोई बात नहीं, कृपया करके हमारे अपराध को क्षमा करिए। आप बैठिए और तनिक कुछ आराम करिए, कुछ रेस्ट करिए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए, कुछ ग्रहण कीजिए। तब उनके आंखों में आंसू आ गए, भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसे है, मैंने इनको तो प्रहार किया, इनको मारा, इनको किक किया पूरा शक्ति के साथ में, और ये मेरा स्वागत कर रहे हैं। वहाँ मैंने भाई को मना कर दिया तो उसे तो गुस्सा आ गया, त्रिशूल उठा लिया। मैंने पिताजी को ग्लोरीफाई नहीं किया, प्रेयर नहीं गाया, प्रणाम नहीं किया, तो उनको क्रोध आ गया। और ये कैसे हैं, इनको तो मैंने लात मार दी तो इन्हें क्रोध नहीं आया। तो इसका मतलब टॉलरेंस सबसे ज़्यादा विष्णु में ही है, इसीलिए वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो वहाँ से चले गए और उन्होंने वो जो वार्तालाप चल रहा था सरस्वती नदी के तट पर, उन साधुओं को जाके बताया, और तब ये फिक्स हुआ, ये सेट हो गया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहाँ पर आगे श्लोक में आएगा कि भगवान विष्णु से ही उत्पत्ति होती है, वो ही पालन करता है, वो ही संहार करता है। तो ये जो वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है,
विष्णु पालन करता है और शिव जी संहार करता है। बेसिकली ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो भगवान कृष्ण ने अपने ही प्रतिनिधियों को दिए हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान के प्रतिनिधि है ना, प्रथम जीव हैं ब्रह्मा, भगवान की नाभि से ही निकले हैं, तो वो भी प्रतिनिधि हैं। रुद्रों में अभी हमने देखा, हाँ, शंकर जो हैं वो स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं, शंकरश्चास्मि रुद्राणाम, तो वो भी भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो वो जो ड्यूटी है उत्पत्ति करने की, सृष्टि की उत्पत्ति करने की ब्रह्मा जी को दी और सृष्टि का संहार करने की शिव जी को दी, हाँ, शंकर को दी। और विष्णु जी तो वो स्वयं ही हैं, तो वो पालन करता की करे। वास्तव में ये तीनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिनको भगवान विष्णु या भगवान नारायण के नाम से भी जाना जाता है, बहुत नाम है, लेकिन मुख्य नाम है उनका, सबसे आकर्षक नाम है उनका कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। तो यहाँ पर उन्हीं भृगु मुनि की बात हो रही है जिसकी अभी पूरा ये स्टोरी बताई। यस माता जी, अब आपका प्रश्न लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी। माता श्री जी, आपने कहा कि शिव के भाई हैं भृगु ऋषि, हाँ जी, वो कैसे हैं वो नहीं समझ। शिव जी के छोटे भाई हैं। वो ऐसे हैं कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है शिव जी की। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। हाँ जी, ब्रह्मा जी के नेत्रों के बीच से, भ्रकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वो शंकर जो यहाँ पर बात आ रही है वो उनसे हुई है। ब्रह्मा जी के भ्रकुटियों के बीच से शंकर की उत्पत्ति हुई है, उनका नाम पड़ा रुद्र। और ब्रह्मा जी से ही पहले भृगु मुनि ऋषियों में सबसे प्रमुख हैं, भृगु की उत्पत्ति हुई। तो पहले शिव जी की उत्पत्ति कर दी, फिर भृगु मुनि आगे, तो हो गए ना भाई भाई। वो बड़ा भाई शंकर जी बड़े भाई और ये छोटे भाई। ओके, थैंक यू, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। जो वाणी है, विभिन्न प्रकार के साउंड हैं, उनकी जो वाइब्रेशन होती है उसमें जो बेस्ट साउंड होती है वो होती है ट्रांसेंडेंटल साउंड। ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन जो क्रिएट करती है वो है ओम। एक भगवान का नाम है वो है ओम, जिसको ओंकार या प्रणव के भी नाम से जाना जाता है। और जो जप है, जो कीर्तन है, जो यज्ञ है, वो उसमें प्रमुख यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र। यस वसंता माता जी, पूछिए। शिवा कृष्ण के कान से निकले थे। अच्छा माता जी, ये एक्चुअली अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। बेसिकली 18 पुराण हैं, तो 6 पुराण जो है 6 का सेट है। बताती हूँ, सुनिए। 6 जो पुराण हैं वो हैं सत्व गुण में लिखी गई हैं। 6 पुराण जो हैं वो रजोगुण को प्रधान करके उसमें वर्णन किया है, और बाकी 6 पुराण जो हैं उसमें तमोगुण का प्राधान्यता है। तो तमोगुण का प्राधान्यता में कौन उसके कंट्रोलर हैं उनको प्रमुख बताया गया है। जैसे उसमें देवी जी को प्रमुख बताया गया है। जो राजसिक गुण वाले पुराण हैं उसमें उन्हीं अलग अलग देवताओं को प्रमुख बताया गया है, लेकिन मुख्य हैं सत्व गुण वाले पुराण जो 6 हैं। उन सभी में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को ही प्रमुख बताया गया है। तो सबकी उत्पत्ति वास्तव में कृष्ण से ही हुई है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्यता वेदवादरतः पार्था नान्य अस्तीति वादिनः। वेदों की वाणी, विभिन्न पुराणों की वाणी, ये सब कैसी हैं? बड़ी अलंकृत भाषा में लिखी गई हैं, तो वो अलंकार से पूरित होने के कारण बहुत आकर्षक लगती हैं, और जैसा जिसका मन का भाव होता है वो उस तरफ आकर्षित होकर वो ग्रहण कर लेता है। तो हमें वेदों की वाणी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें महापुराण जो पंचम पुराण श्रीमद् भागवतम है उसका अध्ययन करना है, और उसका भी सार इस भगवत गीता में दिया गया है। भगवत गीता का एक एक श्लोक को अच्छे से समझना है, तभी हम सही ज्ञान को समझ पाएंगे, वरना यामिमां पुष्पितां वाचम में लगे रह जाएंगे, वेदों की विभिन्न वाणियों में लगे रह जाएंगे। तो उनसे बचना है, और ज्ञान का जो सार है भगवत गीता उसको समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला श्लोक कंप्लीट हो गया है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप कीर्तन यज्ञ मैं हूँ। इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है ना
यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधसः। उसमें क्या कहा गया है कि जो यज्ञ है वो जप यज्ञ ही प्रमुख है, कीर्तन यज्ञ ही प्रमुख है, और जो भी सुमेधसा होते हैं, जो भी बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान श्री हरि के नाम का, शुद्ध नामों का कीर्तन करते हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी उसकी पुष्टि की गई है कि हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है। और जी, अचलों में हिमालय माता श्री। अचलों में हिमालय, जितने भी पर्वत हैं उनमें अचल, अचल जो मतलब मूव नहीं करते हैं, ज़्यादातर पर्वत मूव नहीं करते हैं। वहाँ पे ऊपर पर्वत की बात हुई थी तो शिखरी नाम मेरू आया था ना, मेरू पर्वत, हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए यहाँ पर अचल का वर्णन किया गया है। मेरू शिखरी नाम अहम, तो मेरू पर्वत जो है वो श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, वो मूवेबल है, उसको ले जाया जाता है इधर उधर। जैसे एक कथा में आता है हनुमान जी उसको लेके गए थे, और एक और कथा में आता है समुद्र मंथन में मेरू पर्वत को ही लेकर गए थे। तो मेरू पर्वत को ही वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कच्छप अवतार लिया था, उसमें वो नीचे आ गए थे समुद्र में, और उनकी पीठ पे मेरू पर्वत रखा गया था। फिर वासुकी उसके चारों ओर लिपट गए थे। वासुकी भी भगवान श्री कृष्ण ही है, मेरू पर्वत भी भगवान श्री कृष्ण ही है, कच्छप भी भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ वही है ना। तो तब वासुकी से लपेट के और एक तरफ देवतागण और एक तरफ असुरगण, उन्होंने समुद्र मंथन किया था। तो यहाँ पर इसीलिए उसको बताया गया है कि मेरू पर्वत कैसा है, वो मूवेबल है, जब उसकी आवश्यकता होती है उसको ले जाया जाता है। लेकिन हिमालय पर्वत को कोई नहीं ले गया, वो अचल है। अचल मतलब एक जगह फिक्स है, स्थिर है, और अचल ऐसे पर्वतों में सबसे प्रमुख है हिमालय, इसलिए हिमालय का यहाँ पर वर्णन आया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें देखें भगवान की क्या विभूतियाँ हैं, बहुत ही सुंदर है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः देवऋषीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। थैंक यू हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बताया भगवान ने यहाँ, अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणाम, जितने भी सभी पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उन सब में प्रमुख है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं बैनियन ट्री को, बरगद का पेड़। तो ये जो बैनियन ट्री है ये कोई साधारण नहीं होता है। आप देखते हैं कि अलग अलग, जैसे इंडिया में तो अलग अलग, पूरा नॉर्थ इंडिया में, पूरा यहाँ हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं उसकी पूजा की जाती है ना। यहाँ पर होती है वट सावित्री व्रत होता है, वट पूर्णिमा, और नॉर्थ में होता है वट अमावस्या। तो यहीं पर उसका वर्णन आ रहा है कि वो इतना पवित्र है, भगवान का प्रतिनिधि है, उसकी पूजा की जाती है, और बहुत ही ऊंचा है, बहुत बड़ा है, उससे कितना रूट्स निकलते हैं, हैंगिंग रूट्स होते हैं ना, उसका देखने में भी सुंदर लगता है। यहाँ तक कि चेन्नई में इतना बड़ा ट्रंक है अश्वत्थ वृक्ष का कि उसके अंदर से पूरा रोड भी जाती है, कुछ पूरा किलोमीटर की एरिया तक वो फैला हुआ है। तो इसीलिए वृक्षों में मैं हूँ अश्वत्थ वृक्ष, वो बहुत सालों तक भी रहता है, वो इतना जल्दी से नष्ट नहीं होता है। फिर अगला, देव ऋषीणाम च नारदः, जितने भी देव ऋषि हैं उनमें हूँ मैं नारद। और ऋषियों में किनका नाम बताया था, अभी पहले श्लोक में आया था, कौन बताएंगे? भृगु मुनि, हाँ भृगु ऋषि। लेकिन जो देव ऋषि हैं, जो देवताओं के ऋषि हैं, उनमें है नारद। हाँ, नारद जी जो हमेशा भगवान का नाम का ही जप करते रहते हैं और यहाँ वहाँ जाके सबको भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं। और आगे, गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्व में सबसे प्रमुख है चित्ररथ। तो गंधर्वों का क्या स्पेशलिटी होती है? गंधर्व हमेशा बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की ग्लोरिफिकेशन को गाते रहते हैं, वो गायक होते हैं, बहुत सुंदर सिंगर होते हैं, बहुत सुंदर अलंकार के साथ में, रागों के साथ में भगवान की लीलाओं का और उनकी ग्लोरिफिकेशन को गाते हैं।
तो उसमें सबसे बेस्ट है चित्ररथ नाम का गंधर्व, तो वो चित्ररथ मैं हूँ। सिद्धानाम कपिलो मुनि, जितने भी मुनिगण हैं जो सिद्ध हैं उनमें कपिल नाम का मुनि मैं हूँ। ये कपिल ना तो कोई कपिल देव हैं, ना तो कोई कपिल एक बहुत प्रसिद्ध हुए जो नास्तिकतावाद जिन्होंने फैलाया, उनकी बात नहीं हो रही। ये कपिल कौन है? देवहूति के पुत्र हैं, जिन्होंने माँ को पूरा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया था। तो वो कपिल मैं ही हूँ। देवहूति का पुत्र कपिल भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। श्लोक संख्या 27। उच्छे श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अर्थ पढ़िए। मुझे उच्च श्रवा जानो, और जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। उच्चे श्रव सम अश्वानाम, जो उच्चे श्रव का नाम का घोड़ा है वो सबसे प्रमुख है और वो मैं ही हूँ। मतलब जितने भी घोड़े हैं उनमें सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा, तो वो मैं हूँ। माम अमृतोद्भवम, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ था? समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। रत्न का मतलब ये नहीं है कि केवल जेम्स ही निकलेंगे, है ना, डायमंड टाइप से या कुछ रूबी या पुखराज ऐसे कुछ, ऐसे जेम नहीं। जेम मतलब रत्न, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं। तो उसमें एक घोड़ा भी निकला था, तो वो उसका नाम था उच्चैश्रवा। और ऐसे साथ में एक हाथी निकला था, हाँ, वो था ऐरावत हाथी। ऐरावतम गजेंद्राणाम, जितने भी हाथी हैं उन सभी हाथियों में सबसे प्रमुख हाथी है ऐरावत। तो उच्चैश्रव घोड़ा और ऐरावत हाथी ये निकले थे समुद्र मंथन में। नराणाम च नराधिपम, ये दोनों हैं भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि। नराणाम च नराधिपम, और सभी नरों में, सभी मनुष्यों में मैं क्या हूँ? नराधिपति। नरों का भी अधिपति मतलब राजा, कंट्रोलर उनका। हाँ, अभी तो राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है, अभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो कहा गया है यहाँ पे कि जो राजा है, जो किंग है, जो सबकी देखभाल करता है, पूरे प्रजा पर शासन करता है मगर उनकी केयर भी करता है, वो राजा, वो किंग मैं हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? बताइए कोई। पॉइजन निकला था। यस, तो पॉइजन निकला था। तो पॉइजन अभी डिवाइड कैसे हो? तो उन्होंने भगवान शिव को आह्वान किया था और शिव जी ने पार्वती जी से परमिशन लेके उसको पी लिया था। पूरा जितना भी विष निकला था, जो हलाहल था, उसको उन्होंने अपनी अंजुली में समेट लिया था और उसको पी गए थे। और वो पी के क्या, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, कंडेंस हो गया था और भगवान ने उसको गले में ही धारण कर लिया, उसको नीचे भी नहीं ले गए और वापस भी नहीं निकाला। तो इसलिए उनका गला जो है कैसा हो गया? नीला पड़ गया। उनको नीलकंठ भी कहा जाता है इसीलिए। तो उस विष के निकलने के बाद फिर निकला था ये उच्चैश्रव घोड़ा और फिर ऐरावत हाथी, और बहुत चीज़ें एक एक करके फिर निकलती रही थी। तो इस प्रकार ये विशेष हैं, इसीलिए भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भगवान के प्रतिनिधि कौन है? राजा। यानी जो एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, आजकल राजा और प्रजा का सिस्टम नहीं है, लेकिन जो जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसका जो मेन ऑनर है वो भगवान कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेटिव हम मान सकते हैं। बशर्ते उसको अच्छा होना चाहिए, उसको साधु पुरुष होना चाहिए। साधु मतलब ये नहीं कि वो जटाजूटधारी होगा। साधु का मतलब उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए।
तो उसको हम कृष्ण का प्रतिनिधि मान सकते हैं। जैसे पहले टाइम में हम देखते थे बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान श्री राम, जिनके राज्य में अत्यंत ही प्रसन्नता थी, सभी सुखी थे, वो धर्मात्मा थे सभी, तो अपनी प्रजा का हमेशा कल्याण के बारे में ही सोचा करते थे। तो ऐसे राजा जो हैं वो मैं हूँ। तो राजा को ईश्वर का ही प्रतिनिधि माना गया है। और इस युग में तो उसका सब पतन हो गया, पूरा राजतंत्र सिस्टम, वो धर्म का ही ह्रास हो गया, इसीलिए सब कुछ विनष्ट हो गया। लेकिन वो समय था, हम देख सकते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि वो सिस्टम फिर भी अच्छा था, जब एक राजा होता था और वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। देखिए नेक्स्ट श्लोक में और भगवान ने अपनी किस तरह विभूतियों का वर्णन किया है। आयुधानाम अहम व्रजम, आयुधानाम अहम व्रजम, धेनूनाम अस्मि कामधुक्, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्च अस्मि कंदर्पः, प्रजनश्च अस्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। सर्पाणामस्मि वासुकी। वेरी गुड। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संततियों उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। थैंक यू माता जी। ये ब्रज नहीं है, वज्र है। तो आयुधानाम, आयुध में कहते हैं हथियार को, हथियारों में सबसे प्रमुख हथियार है वज्र, जो इंद्र का मुख्य शस्त्र है, वो मैं हूँ। फिर धेनु नाम अस्मि कामधुक्, जितनी भी गाय हैं उनमें मैं प्रमुख हूँ, जिसका नाम है सुरभि। सुरभि गाय यानी कामधेनु भी उसको बोला जाता है, वो मैं ही हूँ। और कामधेनु क्या होती है? वो आपकी सभी इच्छाओं का पूर्ण कर देती है, आपको जो भी चाहिए उससे पूर्ति हो जाती है। और ये सुरभि गाय, कामधेनु गाय क्या है? उनसे जितना भी दूध चाहो उतना मिल जाता है। और ये यहाँ नहीं पाई जाती है, सुरभि गाय यहाँ नहीं होती, वो होती है वैकुंठ लोक में भगवान के। उनको कभी भी दुहा जा सकता है, कभी भी जितना भी चाहें उतना दूध वो देती हैं, यहाँ तक कि सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है, चिंतामणि प्रकरस सद्मशुकल्प वृक्षः लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रभसे विमानं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। तो लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम, यहाँ पर वर्णन आया सुरभि का। तो जितनी भी सुरभि गायें हैं वो कितनी है? लक्षा, लाखों, वो लाखों गाय भगवान श्री कृष्ण चराते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है गोपाल। तो ये जो गायों में प्रमुख हैं वो है सुरभि, वो भगवान बता रहे वो मैं ही हूँ। फिर प्रजन च अस्मि कंदर्पः, कंदर्पः कहते हैं कामदेव को, हाँ, जो प्रजनन क्रिया के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, तो वो कामदेव मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है ये जो कामदेव हैं, मतलब कंदर्प यानी सेक्स डिज़ायर जो है, वो यदि कोई अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है तो वो वाला कंदर्प, वो वाला कामदेव मैं नहीं हूँ। मैं कौन सा वाला हूँ? जो भगवत भक्ति करने के लिए संतान की उत्पत्ति की जाती है, वो वाला काम मैं हूँ। तो ये डिफरेंस है। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, जो सर्प हैं उसमें वासुकी मैं हूँ। जो सर्प समुद्र मंथन में उनको प्रयोग किया गया था, उसको मथने के लिए, मथनी बना के उनका प्रयोग किया गया था, तो वो सर्प जो हैं वो वासुकी सर्प मैं हूँ। तो ये सर्प जो होते हैं वो देखेंगे बहुत ही लंबे होते हैं और पतले होते हैं। और आगे के श्लोक में आ रहा है नाग के बारे में, भगवान बताएंगे नाग भी वही हैं। तो सर्प अलग हैं और नाग अलग हैं। नाग होते हैं हुड्स वाले। देखते हैं उसमें क्या बताया भगवान ने, श्लोक संख्या 29। अनंत च अस्मि नागाणाम, अनंत च अस्मि नागाणां, वरुणो यादसामहम्, वरुणो यादसामहं, पित्राणाम् अर्यमा च अस्मि,
आर्यामास्मि यमः संयमतामहम्। यमः संयमतामहम्। अनुवाद पढ़िए माता जी। अनेक अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ और तथा नियमों के निवाहकों में मैं मृत्यु राज हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया? अनंत च अस्मि नागानाम। जो अनंत अनंत नाग हैं उनमें, मतलब जो बहुत सारे अनगिनत नाग हैं उनमें मैं प्रमुख नाग हूँ जिसके अनंत फण हैं, और उसका नाम है, भगवान का अपना शेष नाग जो है वो मैं हूँ। फिर वरुणो याद सामहम। जो जल के अधिष्ठाता देवता हैं, जो जल के मुख्य देवता हैं वो हैं वरुण, वो मैं हूँ। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी जल के प्राणी हैं उन सब में जल के देवता प्रमुख हैं, वो हैं वरुण। फिर पितृणाम अर्यमा चा अस्मि। जो पितरगण हैं उनमें प्रमुख हैं अर्यमा, वो मैं हूँ। यमः संयमताम हम। और जो यमराज हैं, जो मृत्यु के नियामक हैं, जो सबका अच्छा बुरे का दंड उनको देते हैं, वो यमराज मैं ही हूँ। और यमा जो हैं वो क्या हैं? यमराज हैं। तो यमराज को एक बार उनको श्राप मिला था। मंडूक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुमको गलत निर्णय लिया है तुमने, तो इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा और तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। दंड भुगतना पड़ेगा मतलब आपको शूद्र के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो यमराज विदुर बनकर आए थे। तो जितना समय विदुर यहाँ पर रहे तो वहाँ पर यमराज का पोस्ट खाली हो गया, वहाँ कौन संभालेगा? तो उस समय जो बने थे वो थे अर्यमा। उस समय अर्यमा ने वहाँ का कार्यभार संभाला था। तो वो अर्यमा जो है वो मैं हूँ, जो दुष्टों को दंड देता हूँ। यम तो सभी हैं, वो यमराज भी हैं। यमराज एक एक्चुअली पोस्ट है, तो उसमें विभिन्न आगे आगे चलते रहते हैं, जिसका जब जैसे जॉब में आता है, कभी कोई अपॉइंट होता है, कभी कोई अपॉइंट होता है। तो उसमें सबसे प्रमुख है अर्यमा। अर्यमा मैं हूँ। और ये जो हैं अर्यमा, यही अजामिल कथा जो सुनते हैं हम कि उन्होंने, यमराज गए थे, अपने दूतों को भेजा था अजामिल को लाने के लिए। तो बाद में जब वो वापस आए थे कि वहाँ तो हमने अलग बड़े सुंदर रूप वाले दूतों को देखा, वो लेने आए थे, हम तो ला नहीं सके। तो आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके अलावा भी कोई और कंट्रोलर है हमारे अलावा। हम तो यही समझते थे कि हमें जाना है, उसकी आत्मा को निकाल के लेके आना है। लेकिन इस बार तो हमारा अलग ही एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे अलावा कोई और आ गया और हम देखते रह गए और वो आत्मा को लेके चला गया। तो ये कौन है, वो कौन है? तो वहाँ शिक्षा दी थी कि मैं मुख्य नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही सर्वे सर्वा हैं, वो ही प्रमुख हैं, और उन्हीं के वो दूत विष्णु दूत कहलाते हैं, उनसे तुम्हारी भेंट हुई। तो वो जो ज्ञान दिया यमदूतों को, वो भी ये अर्यमा ने ही दिया था। फिर लास्ट श्लोक आज का आ रहा है, प्रहलाद च अस्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम्। ओके। वैनतेयश्च पक्षिणां बहुत सुंदर, बताइए। मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानाम। देखिए, दैत्यों में भी भगवान अपने आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, वो हैं प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज कितने शुद्ध भक्त हैं ना, 7वें स्कंद में आता है, वो सब जानते हैं। काल कलियताम हम। जो काल है, काल कहते हैं समय को,
जो सभी का दमन कर देता है। समय किसी को नहीं छोड़ता, समय के अनुसार सब कुछ क्षीण होता चला जाता है। चाहे कोई जड़ वस्तु हो, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा ही है, तो लोहा भी कुछ समय के बाद पानी से टच होके, नहीं तो वाटर वेपर से भी टच होके वो क्या होता है, रस्ट पकड़ लेता है, और रस्ट होके वो पूरा भंगुर हो जाता है, वो टूट जाता है। हाँ, तो काल समय किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टील रॉड ही क्यों ना हो। मनुष्य शरीर तो है क्या, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हम क्षीण होते चले जाते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। तो वो काल मैं हूँ, भगवान बताने वो काल मैं हूँ। आगे आएगा कालो हम अस्मि क्षय कृत प्रवर्धो, सब कुछ क्षय करने वालों में काल में ही हूँ। फिर आगे आता है सेकंड लाइन में, मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम। जो मृग हैं, मृग मतलब यहाँ पे मृग वैसे तो कहा जाता है हिरण को, लेकिन यहाँ पे सबको काउंट कर दिया। जितने भी पशु हैं उनमें मृगेंद्रो, मृग का जो इंद्र है मतलब सभी पशुओं का जो राजा है, इंद्र मतलब राजा, जो राजा है वो मैं हूँ। और वो कौन है सभी पशुओं का राजा? सिंह। इसीलिए भगवान नरसिंह भगवान ने जब अवतार लिया तो सिंह को चुना, किसी और को नहीं चुना, है ना। सभी मनुष्यों में वो नर है ना, और सभी पशुओं में वो सिंह हैं। तो पशु और उनका जब मिक्स करना था तो उन्होंने अपने प्रमुख प्रमुख सर्वश्रेष्ठ रूपों को मिक्स किया, नर सिंह। तो ये हैं सिंह भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव। फिर वैनतेयस्य पक्षिणाम, वैनतेय बोलते हैं पक्षियों को। तो उसमें सबसे प्रमुख हैं वैनतेयस्य, उनका नाम है गरुड़। विनीता के पुत्र हैं इसलिए उनको वैनतेय भी कहा जाता है। लेकिन विनीता के तो सभी और भी पुत्र जितने भी हैं वो पक्षी हैं, उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति की। तो विनीता के पुत्र होने के कारण उनका नाम है एक वैनतेय ऑल्सो, ये है गरुड़। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है, जो भगवान अपने अपने रूप में विभिन्न रूपों में प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। और ये पक्षी नाम, ये भगवान ने प्रहलाद महाराज को वर दिया था। ये जो प्रहलाद की बात हो रही है, प्रहलाद च अस्मि दैत्या नाम। प्रहलाद इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, भगवान ने उनको वर दिया था कि जब तक ये मनवंतर चल रहा है तब तक तुम दैत्यों के राजा बन के सब ऐश्वर्यों का भोग करोगे, और अपने जीवन के अंत काल में तुम मेरी कथा का सुनते हुए, अनुभव करते हुए, सेवा करते हुए अंत में मेरे धाम को आ जाओगे। तो भले ही तुम दैत्य परिवार में पैदा हुए हो, फिर भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और काल से कभी कोई नहीं बच सकता, काल ऐसा है वो सबका विनाश कर देता है। तो इस प्रकार विभिन्न विभूतियों में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही प्रमुख हूँ। तो ये सब जो वर्णन किया गया आगे 31 श्लोक से अगले सत्र में लेंगे। तो ये आज जो हमने देखा, इन सब का वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न चीज़ों में मैं ही हूँ। तो ये चीज़ों का जब आप दर्शन करते हो, इनके बारे में जब आप वर्णन सुनते हो, तो मेरा ही स्मरण करो। भगवान ने अर्जुन को ऐसा बताया कि मैं भूत भावन हूँ, मैं भूतेश हूँ, मैं देव देव हूँ, मैं जगतपते हूँ। तो उसके बाद में ये हुआ कि यदि मुझे अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो मैं हर चीज़ में उपस्थित हूँ, कहाँ नहीं हूँ। पशुओं में हूँ, पक्षियों में हूँ, नागों में हूँ, साधारण सर्पों में हूँ, पर्वतों में हूँ, हर जगह पर मैं ही हूँ, गायों में हूँ। तो इस प्रकार मेरा ही स्मरण करो। इसी के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस साल में ये चैप्टर फिनिश, और 2024 में फिर 11वां अध्याय हम शुरू करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी। ये जो विनीता के पुत्र आपने बोला ना, तो विनीता कौन है मुझे समझ। माता जी ये कश्यप मुनि की पत्नी हैं। कश्यप मुनि की बहुत पत्नियां हैं, कद्रु हैं, विनीता हैं, और दीति, अदिति, ये सब हैं। मतलब जितने भी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ओके, जो देवताओं की उत्पत्ति हुई है वो अदिति से हुई है। जितने भी असुरों की उत्पत्ति हुई है वो दीति से हुई है। फिर जितने भी पक्षियों की उत्पत्ति हुई है
वो इनसे हुई है, विनीता से। जितने भी सर्पों की उत्पत्ति हुई है वो कद्रू से हुई है। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न पत्नियों से उनके विभिन्न विभिन्न योनियों को उन्होंने जन्म दिया, और ये दिया ब्रह्मा जी के आदेश से। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था ना कि आप आगे सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी खुद नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा कर दिया, उसके बाद आगे उनको दे दिया अथॉरिटी, नाउ यू कैन डू। तो उनकी विभिन्न विभिन्न पत्नियों से विभिन्न विभिन्न योनियों का जन्म हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। अच्छा, मतलब आप जो ऋषि थे उनमें से एक कश्यप ऋषि के द्वारा जी, उनके बहुत सारी संतानें जितने ऋषियों के द्वारा ही जितनी है ना, ब्रह्मा ने ऋषियों का, हाँ जी ऋषियों ने जी। क्या, फिर से बोलिए, आवाज। यम को अच्छा शूद्र के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा? वो माता जी एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में भी आती है। मंडूक ऋषि को एक बार यमराज ने दंड दे दिया था। वो दंड दिया था कि उनको जो शूल है, शूल उनके एनस से घुसा के उनका पूरा शरीर ऐसे भेद दिया था। तो मंडूक ऋषि को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ, उनका तप बहुत था, तो वो मरे नहीं। उन्होंने पूछा यमराज से कि तुमने मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया है? ये दंड तो किसी साधारण, मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ गलती किसी ने किया हो तब दिया जाता है, तुमने ये मुझे क्यों दिया? मैं तो वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ही पवित्र हूँ, मैंने अपने याद में कोई गलती की ही नहीं है। तो यमराज जी ने उनका पूरा सब चेक किया, चेक करके बताया कि नहीं, आपने जब छोटे थे, आप बचपन में, तो आपने क्या किया था, एक स्ट्रॉ लेके, स्ट्रॉ सूखा घास का तिनका जो होता है, उससे आप एंड्स को, चींटियों को भेदा करते थे। तो आप क्या करते थे, पीछे से उनको वो स्ट्रॉ घुसाते थे, तो वो चींटी मर जाती थी। तो उसी के दंड स्वरूप आपको ये शूल घुसाया गया है शरीर में, लेकिन आप अपने तप का बल आपका इतना दिखे कि आपकी मृत्यु नहीं हुई। तो मंडूक ऋषि को बहुत क्रोध आया, बहुत खराब लगा और बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम कैसे हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है? एक छोटे बच्चे ने अनजान होते हुए ऐसी गलती करी तो वो माफ़ी के योग्य है, ना कि दंड के योग्य। लेकिन जैसे कि भगवत गीता में आता है ना, कर्म की गति जो है वो बहुत ही जटिल होती है, उसको समझना आसान नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किसी भी स्टेज में कर रहे हैं, बचपन में कर रहे हैं, बुढ़ापे में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, जो भी हम कर्म करते हैं हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। तो उस कर्म के अनुसार तो यमराज जी ने ठीक दिया था दंड, लेकिन मंडूक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि उनका तप का बल बहुत था ना, कि तुमने गलत डिफ़ाइन किया, गलत उसको दिया दंड मुझे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने ये कैसी बुद्धि से ऐसा डिफ़ाइन किया, तुम जाके शूद्र बन जाओ, 100 वर्षों तक तुम वहाँ रहो। तो वो शूद्र, विदुर जी, शूद्र मतलब क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो एक शूद्राणी से उनका जन्म हुआ ना, इसीलिए उनको ऐसा माना गया। पांडु के भाई होते हुए भी, वो 3 भाई थे ना, विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र, तो उनको कभी भी राज्य का कार्यभार सौंपने को नहीं दिया गया, या कुछ भी उनको राज का, जो राजा का कार्य होता है वो नहीं दिया गया। उनको खाली एक मंत्री बनाया गया, उनको एक सलाहकार बनाया गया कि खाली तुम इतना करो, प्रधानमंत्री बना दिया गया बस। तो उस शाप के कारण वो विदुर ने जन्म लिया, और वो जी सबसे ज्यादा समझदार थे वो राजा, सबसे ज्यादा। हाँ जी वो तो भगवान के प्रतिनिधि है ना, और वो 12 महाजन में आते हैं। यमराज कोई साधारण नहीं है, 12 महाजन है। महाजन कौन है? वो सिद्ध पुरुष हैं सारे, जैसे अभी यहाँ पर बताया सिद्धा नाम कपिलो मुनि, तो उनमें भी एक मुख्य है, वो कपिल मुनि है। उन्होंने पूरा ज्ञान दिया अपनी माता को, देवहूति को, माता को जी। तो वो 12 महाजनों में एक है मुख्य यमराज। तो इस प्रकार विदुर जी का
प्राकट्य हुआ और फिर वो अपना समय पूरा होने पे चले गए वापस, अपनी गद्दी उन्होंने संभाल ली यमराज की। ठीक है।